हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होगे। भाई साहब, एक शानदार वैकेंसी निकल के आने वाली है दिल्ली के अंदर। कौन सी वैकेंसी है दोस्त? सफाई कर्मचारियों से संबंधित ये बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है। पूरी अपन चर्चा करेंगे कैसे क्या आपको आवेदन करना है, कब से आपके आवेदन स्टार्ट होंगे, कैसे आपको नौकरी मिलेगी। बिल्कुल कम तैयारी में, ना कोई फिजिकल है ना कोई मेडिकल है, सिर्फ पेपर दो और नौकरी लो। दिल्ली के अंदर सेंटर की ये नौकरी है, बिल्कुल शानदार नौकरी है। और ये नौकरी आपको कैसे मिलेगी, आप वीडियो के अंत तक बने रहना। लास्ट तक मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, कंप्लीट जानकारी। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब का निशान जो साइड में है ब्लैक कलर का, इधर सॉरी, जो साइड में है ब्लैक कलर का, आप उसे दबा देना। आप हमसे जुड़ जाओगे, हम तुमसे जुड़ जाएंगे। देखो तो प्यारे दोस्त, जैसा कि आप लोग यहाँ पर थंबनेल में देखकर आए हो कि पद टोटल पोस्ट कितनी है इसकी। पहली बात तो सर 888 पोस्ट भाई साहब सेंटर की वैकेंसी है, और ये बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। आवेदन इसके शुरू होने वाले हैं। सैलरी क्या रहेगी सर, आयु क्या रहेगी, इसके डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। सफाई कर्मचारी के लिए सबसे आसान नौकरी, ये लाइन मैंने सोच समझ के लिखी है, क्योंकि आप लोग जो है, काफी लोग जो है जो सफाई कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान नगर पालिका के अंदर, लेकिन वो जो वैकेंसी है अभी स्थगित हो गई है। तो कोई बात नहीं, वैसी ही सेम नौकरी आपके लिए दूसरी है, और सेंटर की नौकरी है, बिल्कुल शानदार तरीके से। देखो तो दोस्त, जो वैकेंसी है आपकी, पहली बात तो कि सर वैकेंसी कौन सी है। दिल्ली पुलिस MTS 2023, दिल्ली पुलिस MTS 2023 मल्टीटास्किंग स्टाफ रिक्रूटमेंट 2017 के हिसाब से अपन बात करेंगे। टोटल जो पोस्ट है इसमें 888 पोस्ट है। और आपकी जो क्वालिफिकेशन है, अगर आप लोगों ने 10वीं पास कर रखी है, अगर आप लोगों ने 10वीं पास कर रखी है, सिर्फ 12वीं नहीं है, कोई बात नहीं, आप लोगों ने केवल और केवल 10वीं अगर पास कर रखी है, तो आप लोग इस भर्ती के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। आप बिल्कुल इसका फॉर्म भर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखो सर, इसकी जो फीस है, फीस कितनी रहने वाली है। नॉर्मल है, जनरल की और ओबीसी की मात्र 100 रुपए फीस है। SC ST की कोई फीस यहाँ पर नहीं है। अगली बात करें सर, एज लिमिट। आप सभी लोगों का सवाल होगा कि सर आयु कितनी होगी सॉरी भाई, कि सर एज लिमिट क्या रहेगी। तो देखो, जनरल की, अगर आप जनरल में काउंट होते हो तो आपकी जो एज है प्यारे दोस्त 18 साल से, और अगर 27 साल तक की एज आपकी अगर है तो आप लोग इसका आवेदन कर सकते हो। EWS की भी सेम ही रहने वाली है, 18 से और 27 साल तक। OBC की रहने वाली है दोस्त 18 से और 30 साल तक। SC और ST दोनों की रहने वाली है आपकी 18 से और 33 साल तक। अगर ये एज क्राइटेरिया अगर आपके पास अभी मौजूद है, आप अगर इस एज में अगर आते हो तो आप बिल्कुल सेपरेट तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें सर, एलिजिबिलिटी योग्यता मैंने आपको बता दी, मात्र और मात्र 10वीं पास आपको चाहिए। सर्टिफिकेट इन रिलेटेड पोस्ट ट्रेड। देखो ये भी अपन बात करेंगे कि देखो सर, जो ट्रेड है, ट्रेड क्या को, जो ये सफाई कर्मचारी से की बात मैंने जो आपको बताई थी कि सर इसमें जो नौकरी है वो नौकरी किसकी है। तो देखो नौकरी में आपको क्या क्या पोस्ट मिलेंगी। तो कुक होगा, रसोईया होगा जो खाना वाना बनाता है, वाटर कैरियर होगा, सफाई कर्मचारी होगा, मोची होगा, धोबी होगा, टेलर होगा, दफ्तरी, माली, बार्बर, और आपका हो गया बढ़ई, जिसे कारपेंटर बोलते हो सॉरी। इसके लिए देखो, अब जो इसमें सबसे आसान नौकरी मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे आसान नौकरी आपकी रहने वाली है दोस्त सफाई कर्मचारी की। अगर आप लोग फॉर्म भरो तो भाई साहब इससे ही आप लोग फॉर्म भरना। इसके अलावा और वाटर कैरियर की, ठीक है, वाटर कैरियर की आप वाटर कैरियर से भर सकते हो। इसके अलावा आप मोची से भर सकते हो, ठीक है, जो आसान आसान है दोस्त वही मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा आप टेलर से भर सकते हो, ठीक है, टेलर हो गया, एक हो गया नाई हो गया। बस ये जो 4-5 जो जॉब है बिल्कुल आरामदायक नौकरी है। कैसे सर? क्योंकि देखो सफाई कर्मचारी की बात करो तो भाई सब सुबह सुबह 3 से 4 घंटे का आपका काम होता है, सफाई वगैरह करो और आपकी ड्यूटी खत्म। वाटर कैरियर यानी कि वहां पर तो पानी की सप्लाई वगैरह जो वहां पर देनी है उसका काम होगा। मोची यानी कि आपके जूते वूते चप्पल वप्पल को जो गठाई उठाई करनी है वो काम हो गया। टेलर आपके कपड़े वपड़े सीलने का काम, और जो नाई बाल बाल काटने का काम। बाकी अगर आप इनसे अगर भरना चाहो कुक से, और बाकी दफ्तरी, माली,
दफ्तरी, माली, अगर आप इनसे भी अगर भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो। लेकिन ये जो नौकरियां हैं, देखो रसोई जो जो रसोईया है भाई, दिन में 3 बार खाना बनाना पड़ेगा। अगर आपकी हिम्मत है तो बना देना, भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगली बात करें सर। अब देखो कि गुरुजी जो सैलरी है, तनख्वाह है, पीसा कितना मिलेगा। देखो भाई, जो पैसे हैं कुक के, वाटर कैरियर के, सफाई कर्मचारी के और मोची के, ये जो 4 पोस्ट है, इन चारों पोस्टों के आपको मिलेंगे 18,000 रुपए से लेकर और 56,900 रुपए तक। यानी कि अप्रोक्स अगर मैं आपको बताऊं तो भाई साहब लगभग आपको 35,000 रुपए के आसपास आपको यहां पर सैलरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, धोबी की हो जाएगी आपकी 19,900 से 63,200, यानी कि वही आपकी लगभग 33,000 रुपए के आसपास आपको मिलेगी इसमें। टेलर की हो गई आपकी 18,000 से और 56,900 तक। दफ्तरी की हो, और जो दफ्तरी है और जो माली है, इन तीनों की आपकी सेम ही रहेगी। अब देखो जो दफ्तरी होता है ना भाई साहब, दफ्तरी वाला क्या काम होता है, दफ्तरी के अंदर केवल और केवल आपको ऑफिस वर्क दिया जाएगा। ऑफिस से संबंधित जो फाइल्स वगैरह है, उन फाइल्स की आपको जो डाटा वगैरह है, ऑफिस वर्क आपको दिया जाएगा। कहने की बात यह है। बार्बर यानी कि नाई की जो सैलरी रहेगी 19,900 से 63,200 तक। कारपेंटर की रहेगी आपकी 18,200 से और 56,900 तक। सॉरी, ये आपकी जो वैकेंसी है ये रहने वाली है। अब सर नेक्स्ट अपन बात क्या रहे कि देखो, अब सर हम ठीक है आपने बता दिया। एक बात और बताऊं दोस्त मैं आपको, यहां पर देखो, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं, अगर आप लोगों के पास जो भी मैंने बताई थी अभी आपको, मोची की, नाई की, सफाई कर्मचारी की, इन सभी का क्या होना चाहिए, एक आपके पास होना चाहिए अनुभव प्रमाण पत्र। क्या होना चाहिए प्यारे दोस्त, अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अब सर जो अनुभव प्रमाण पत्र है ये कहां से बनेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बात शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में आपको कहूं, देखो जिसके पास अनुभव प्रमाण पत्र है वो नौकरी की तैयारी नहीं करता। ये बात आपको पता है। जो बंदा काम करता है, होटल में काम करता है और कहीं काम करता है, अगर वो काम करता है तो वो नौकरी की तैयारी नहीं करेगा। और जो नौकरी की तैयारी करता है उनके पास ये अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है। तो आप लोग अगर इससे अगर फॉर्म भरना चाहो तो आपके पास जो अनुभव प्रमाण पत्र है ये भी आपके पास होना चाहिए, जिस भी फील्ड से आप फॉर्म भरना चाहते हो उसके लिए। अगली बात करें सर, जो इसका सिलेबस रहने वाला है कि सर पेपर तो होगा, पेपर का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, तो प्यारे दोस्त देख लो। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि आपके जो रीजनिंग रहने वाली है, 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने नंबर के, 25 नंबर के। मैथ कितने नंबर की मैथ रहेगी दोस्त, आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके, जीएस और करंट अफेयर, ठीक है, जीके, जीएस और करंट अफेयर, ये सारी चीज ये रहेगी आपकी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। यानी कि आपका जो पेपर होगा 90 मिनट का आपका पेपर होगा, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और देखो इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी अब की बार जोड़ दी गई है 1/4 की, 1/4 की इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपके जोड़ दी गई है। यानी कि अगर आप लोगों ने 4 प्रश्न अगर गलत किए तो आपका एक सही कट जाएगा। ठीक है, चलिए अगली बात करें सर नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, आपने पेपर पास कर दिया, उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। मान लो आपने रसोइये से फॉर्म भरा तो आपके पास किसी भी रसोइये का या फिर होटल का आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। सफाई से भरा है तो सफाई कर्मचारी का होना चाहिए। नाई से भरा है तो आपके पास कोई भी जो रेपुटेड जो बार्बर की शॉप होती है शहरों में, देखिए होगी आपने, जो अच्छी खासी सैलरी देते हैं, ठीक है, उनका एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपने जिस भी फील्ड से फॉर्म भरा है उस चीज का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगली बात सर, पेपर पास हो गया, उसके बाद क्या होगा, तो प्यारे दोस्त उसके बाद होगा आपका क्या, ट्रेड टेस्ट। और ट्रेड टेस्ट के अंदर ये कितना होगा आपका, 20 नंबर का होगा। अगर मान लो आपने रसोई से फॉर्म भरा है तो आपसे खाना बनवा के देखेंगे। सफाई कर्मचारी से भरा है तो सफाई करवा के देखेंगे। नाई से भरा है तो बाल कटवा के देखेंगे। मोची से भरा है तो जूते वगैरह सिलवा कर देखेंगे। ये आपका होगा कितने नंबर का, 20 नंबर का, है ना, 20 नंबर का होगा। लेकिन इसमें आपको 10 नंबर तक ही लाने हैं, ये आपको केवल पास करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली बात करें। ये जो है पिछले साल जो लास्ट तो वैकेंसी थी उसका है ये
अब देखो सर, ट्रेड सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं? आप सभी लोगों ने की सारी बात सुनी मेरी। अब आप लोगों के मन में एक सवाल ये भी उठ रहा होगा कि सर ट्रेड का जो सर्टिफिकेट है वो हम कैसे बनवाएंगे? तो देखो, जो रसोईया होता है, क्या होता है, किसी भी होटल से बन जाएगा ये। वाटर कैरियर जो जलदाय विभाग में आजकल सरकारी की जगह ये जो है प्राइवेट लोगों को आजकल काम दे रखा है, तो वो भी बना देते हैं। सफाई कर्मचारी का बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। मोची का, धोबी का, टेलर का, दफ्तरी, माली, बार, तो किसी का भी आपको चाहिए तो आप संबंधित जो उसकी दुकान वगैरह है, उसके जो डॉक्यूमेंट डीलर वगैरह है, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए बाकी आपका जो भी सवाल है आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो आपका जो भी सवाल है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करें कि सर आपने इतनी रामायण बता दी लेकिन ये नहीं बताया कि जो फोरम है वो कब से स्टार्ट होंगे। तो प्यारे दोस्त, आपके जो फोरम है पहले तो 10 तारीख इसकी डेट दे रखी थी एसएससी ने 10 तारीख इसकी डेट दे रखी थी, लेकिन 10 तारीख को फॉर्म आपके नहीं भरे गए। तो दोस्त फॉर्म कब भरे जाएंगे? तो भाई साहब फॉर्म जो है अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, तो भाई साहब फॉर्म आपके भरे जाएंगे लगभग नवंबर में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और जो इसकी एग्जाम होगी आपके अप्रैल के आसपास, अप्रैल के मंथ में आपकी क्या हो जाएगी, आपकी एग्जाम हो जाएगी। नवंबर के महीने में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप लोग जो है अभी से ही अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए, जीके जीएस वगैरह मैथ वगैरह पढ़ लीजिए। आपके जो डॉक्यूमेंट है, देखो डॉक्यूमेंट की मैं आपको बात बताऊं तो प्यारे दोस्त, डॉक्यूमेंट से संबंधित आपके पास एक तो होना चाहिए आपका क्या, आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड बनवा लेना। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आपका क्या होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और एक आपका अनुभव प्रमाण पत्र, शादी हो गई है तो मैरिज सर्टिफिकेट, नहीं हुई है तो रहने दीजिए। और अगर मान लो विधवा हो, लड़कियों के लिए विधवा हो तो विधवा जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है पति का वो होना चाहिए। या फिर मान लो डाइवोर्स हो तो जो आपके डाइवोर्स के जो पेपर हैं वो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, बाकी यही ज्यादातर है। और जो एसएससी की जो वेबसाइट है वहां से आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। बाकी आपका जो भी सवाल है आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी सहायता करी जाएगी दोस्त। ठीक है, ये जो कांटेक्ट नंबर है यहाँ पर आप किसी भी आपके रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो उससे संबंधित आप मुझसे सलाह ले सकते हो। बाकी आपका जो भी सवाल है आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर से बताना। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो भाई के लिए सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना कि भाई ऐसी भी कोई वैकेंसी आ रही है। और सबसे अच्छी बात, देखो आप लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि सर एसएससी की भर्ती है तो इसमें लाइसेंस चाहिए क्या? तो मेरे भाई लाइसेंस आपको नहीं चाहिए। ठीक है, लाइसेंस की कोई भी जरूरत नहीं है, लाइसेंस आपको नहीं चाहिए। आपका जो फिजिकल होगा क्या सर, तो मेरे भाई फिजिकल वगैरह आपका कुछ भी नहीं होगा। सर मेडिकल होगा क्या? अभी तक तो नहीं होगा मेडिकल, बाकी अगर नोटिफिकेशन में आता है तो आपको बता देंगे। बाकी आपका फिजिकल मेडिकल वगैरह इसमें नॉर्मल कोई भी नहीं होगा, बस आपको पेपर देना है। आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसके आधार पर आपको नौकरी दी जाएगी, और अच्छी खासी सैलरी है। देखो एसएससी दिल्ली पुलिस की नौकरी है और सेंटर लेवल की ये नौकरी है, तो भाई साहब बहुत ही शानदार नौकरी रहने वाली है। ठीक है दोस्त, चलिए और चलो वीडियो की समाप्ति करते हैं, काफी लंबा हो गया है ना। चलिए मुलाकात करते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।